अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जिससे कि आपने ये इस वीडियो के थंबनेल में देखा है कि मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मदीना पाक की ज़ियारत आप कितने रियाल में कर सकते हैं और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी बताऊंगा कि कितने पाकिस्तानी रुपए में आप ये ज़ियारत कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बताऊंगा कि जो उम्रा ट्रैवल एजेंसी वाले कितने बड़े फ़नकार लोग हैं, वो किस तरह आवाम को चूना लगाते हैं, किस तरह आवाम को धोखाधड़ी से काम लेते हैं। चले पहले उम्रा ट्रैवल एजेंसी वालों की तरफ मैं आ जाता हूँ। उम्रा ट्रैवल एजेंसी वालों को आप फ़ोन करें, वहाँ पे उनके देखें जी बड़ी प्यारी नात लगी होगी उनके मोबाइल फ़ोन पे। जब उनसे मिलने जाएंगे इतनी लंबी लंबी दाढ़ी होगी तो बस उनकी दाढ़ी आप देखते रह जाएँ। तो और लेकिन वो जिस तरह फ्रॉड करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, यानी जो उन्हें देख के लगता है कि हमारे हुक्मरान बेहतर हैं। हम तो समझते थे ना हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा करप्ट लोग ये बैठे हुए हैं। चले असल मौजू की तरफ आता हूँ। अच्छा, एक ट्रैवल एजेंसी वाला आपको कहेगा फर्ज के 2.5 लाख का उम्रा कराता है, दूसरा कहेगा 3 लाख का, तीसरा कहेगा 3.5 लाख वाला। इनसे वजह पूछे, वो कहेंगे देखो जी हम लोग वहाँ पे इतनी ज़ियारतें कराएंगे, फलां करेंगे, बहुत यानी ज़ियारतों के इस तरह नाम करवाएंगे कि हर ज़ियारत पे जैसे इनके 100 रियाल लग जाने हैं। अब मैं बताता हूँ असल में कि आपका वहाँ पे ज़ियारतों में कितने पैसे लगेंगे, क्या वाकई इतने पैसे लगते हैं जो ये बताते हैं। आइए जानिए आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि क्या बस पे ज़ियारत करना बेहतर है या कार पे, यानी अपनी जो प्राइवेट गाड़ी करवाते हैं ना, क्या उस पे ज़ियारत करना या ज़ियारत पे जाना क्या बेहतर है। अगर फ़र्ज़ किया प्राइवेट गाड़ी पे जाते हैं, वहाँ पर उसका क्या फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी मस्जिद में जाकर नवाफिल अदा कर सकते हैं और जितनी देर चाहे आप क़याम कर सकते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है कि आपका एक ही जगह पे आपका सारा टाइम गुजर जाता है। ये बात याद रखिएगा कि आप कोशिश आपने ये करनी, 8 दिन मदीना पाक में होते हैं तो आपने वहाँ पे 40 नमाज़ें अदा करनी है। अगर आपकी 40 नमाज़ें अदा नहीं होती तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपका हज अदा नहीं होगा, लेकिन आपकी वो जो एक सुन्नत जो हदीस पाक पे अमल करना वो आपका रह जाएगा। ये याद रखिए कि आप बेशक पूरा मदीना पाक फिरें, लेकिन अपनी नमाज़ें मदीना मस्जिद नबी शरीफ में ज़रूर ब अदा करें। अच्छा, बस में ये होता है कि वो आपको ज़ियारतों पे लेके जाते हैं। सुबह फजर के बाद आप जाएंगे, 7-8 बजे चल निकलेंगे और वो 12 बजे तक मस्जिद नबी शरीफ की गेट तक पहुंचा देंगे। और आपने उन्हें कहना भी है कि हमने ज़ोर की नमाज़ मस्जिद नबी शरीफ में अदा करनी है। तो वो आप वहाँ पे 12:15 12:30 जो जमात होती है, आप वहाँ पे मस्जिद नबी शरीफ में ज़ोर की नमाज़ अदा करेंगे। तो हाँ, वहाँ वो जी बस वाले ये काम करते हैं कि जो थोड़ा टाइम जो ज़ाया करते हैं ना, ये जो आपको ले जाते हैं वहाँ पे बागों में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी कमीशन तय हुई होती है। इन्हें वहाँ का ख्याल नहीं होता, वहाँ पे जाते हैं आपको घटिया से खजूरें दिलवाते हैं। तो वहाँ पे इनकी कमीशन तय होती है कि उन्हें वहाँ पे बस लेके जानी है, तो उन्हें कुछ ना कुछ कमीशन लाजमी मिलती है, क्योंकि गाहक ये लेके जा रहे होते हैं ना। तो वहाँ पे चलो ये टाइम आपका बर्बाद थोड़ा सा करते हैं, आधा घंटा घंटा की टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन बहरहाल बाकी ज़ियारतों में आप लोग इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी प्यारे मकामात की ज़ियारतें हैं। अच्छा, 8 दिनों में से एक दिन आप छोटी ज़ियारतों पे जाएंगे और एक दिन आप बड़ी ज़ियारतों को रख लेंगे, और 1-2 दिन ये समझ लें हमारे मक्का शरीफ आने जाने के पीछे आपके पास 3 या 4 दिन बचते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तसर से दिन होते हैं और उसमें आप रियाज़ुल जन्नत भी जाना है, जन्नतुल बकी भी जाना है। और तो आपने इस लिहाज से अपना टाइम को मैनेज करना है, तो आपने इधर उधर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। अच्छा, अब उम्रा ट्रैवल एजेंसी वाले जिस तरह मैं आपको बता रहा था, वो कहेंगे हम इन मकामात पे जाते हैं, जैसा बताते हैं जैसे हर उनकी ज़ियारत पे इतने 100 रियाल लग जाते हैं। अब आगे मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें आप देख के हैरान रह जाएंगे कि यानी इतने मकामात की हमने ज़ियारत भी किया तो सिर्फ 10 रियाल में किया, और 10 रियाल आप हिसाब के आज के वक्त के मुताबिक 1000 रुपया भी नहीं बनता। तो और यानी सिर्फ 10 रियाल को मल्टीप्लाई कर लें, उस पर आप देखेंगे कि हमने इतनी यानी अब आगे मुख्तलिफ पार्ट्स आ रहे हैं, तो आप सारी देखेंगे, ज़ियारत देखेंगे। बस के अंदर बैठ के ज़ियारत भी किया, और जहाँ पे उतरे हैं वहाँ उतर के भी हमने वहाँ पे दुआ वगैरह भी किया, सिर्फ 10 रियाल में। और जब बड़ी ज़ियारतें हैं जो मैदान बदर वगैरह की है, क्योंकि वो 100 किलोमीटर के फासले पर है, तो वो भी हमारे चीनी 4 घंटे लगे आने जाने, 4-5 घंटे लगे आने जाने में, लेकिन वो 30 रियाल की ज़ियारत थी। आप खुद अंदाज़ा करें तो टोटल कितने पैसे हमारे लगे, तो ये हमारे तो 3000 भी नहीं बनता मुश्किल से। और ये वो जो ट्रैवल एजेंसी वाले आपसे इतने पैसे हज़ारों लाखों रुपये चार्ज कर लेते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, जो आप अपने बच्चों पर इतना पढ़ाई का पैसा खर्च करते हैं, तो खुदारा अपने बच्चों को ये कहें तो वो थोड़ा सा काम गूगल वगैरह पर करके अपने वालिदैन के लिए आसानी पैदा करें, तो वहाँ पर आपकी रहाइश का इंतज़ाम करें, आने जाने का बंदोबस्त करें, टिकट का बंदोबस्त करें और ज़ियारतों का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। तो ये आपका काम बहुत कम पैसों में हो जाएगा, जो आप ट्रैवल एजेंसी वालों पे पैसा खर्च करते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं ये शौर उजागर करूंगा कि ट्रैवल एजेंसी की झांसों में ना आए। तो ख़ुद ये आपके लिए मैं आसानियाँ पैदा करने के लिए वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आप उम्रा पे जा सकते हैं और ख़ुद अपनी आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। आप लोगों से शेयर करनी थी कि जब हम सफ़र हज पर जाते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई ज़ियारतों का खिंच नहीं होता, तो वो अपनी ज़ियारतें ख़ुद करनी होती हैं।
तो और ये हुकूमत पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली इससे भी आप अपने इस पैकेज में इंक्लूड कर लें। हुकूमत पाकिस्तान अगर आपको हर सूरत मुहैया कर दिया ना, तो उनके लिए ज़ियारतों का यानी पैकेज देना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर वो नहीं दे रही तो इसमें कोई वजह होगी, वरना ये ज़ियारतें इतनी महंगी कोई नहीं है। अगर हुकूमत आपको इतना VIP खाना खिला रही है, आपको VIP बसों में सफ़र करवा रही है, तो ज़ियारतें मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये तो यानी आपकी टोटल 3,000 या 3 या 4,000 की ज़ियारतें होती हैं सिर्फ मदीना पाक की मैं बता रहा हूँ। मक्का शरीफ चलो इतना वो भी इतनी है, तो और ये आपने खुद करनी होगी और वो कोई मसला नहीं है। मैं जिस तरह बताया, आपके दरवाज़े पे जहाँ बिल्डिंग है और हरम शरीफ के बाद मस्जिद नबी शरीफ के बाद भी वहाँ पे टैक्सियाँ भी गुजरी होती हैं, आप उनसे भी भाव ताव कर सकते हैं। और इसी तरह बसेस भी जा रही होती हैं जो आपसे मुनासिब किराए लेकर आप ज़ियारत पर जा सकते हैं। चलें आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मक्का शरीफ में हैं, आप मदीना पाक में अगर आना चाहते हैं, आपका दिल करता है कि चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं ज़ियारत कर लूँ, तो आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 100 रियाल में आना जाना कर सकते हैं। 100 रियाल इतनी बड़ी रकम नहीं है, 100 रियाल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब जब आपका दिल करे आप मदीना पाक जाएँ, सुबह जाएँ और शाम को आप वापस हाज़िरी लगवा के सलाम अर्ज़ करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करके आप वापस आ सकते हैं। अच्छा, वो उसकी आपको उनकी ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगी? अब मस्जिद नबी शरीफ की आप गेट नंबर 333 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से बाहर निकलेंगे, सड़क पे थोड़ा सा निकलेंगे, वहाँ पे बसेस भी हैं और ये APVs भी है, ठीक है। वो आपको 100 रियाल कहेंगे, आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो 50 रियाल में काम हो जाएगा। इस तरह वापसी पर भी यानी हरम शरीफ से भी आप मदीना शरीफ आएंगे तो आप 50 रियाल में आ सकते हैं, यानी टोटल मिला के 100 आने जाने का मैं आपको बता रहा था। तो ये मुख्तसर सी रकम है, तो आप जो सूट करे आप ये हर वक्त वहाँ से गाड़ियाँ जा रही होती हैं। आप यानी आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि वो बिना हम 5-6 बंदे इकट्ठे कर लें, अपनी गाड़ी करा लें। तो शुरू में मैं भी इन चक्रों में पड़ गया था, तो और इससे जान छुड़ाएं। आपका जब दिल करे, बाकी दोस्त आपके माने या ना माने, तो आपने क्या करना, चुप करके वहाँ से यानी गाड़ी में बैठ रहा है तो मदीना पाक आ जाना है, फिर हरम चले जाए। जब आपके दिल कर हरम चले जाएं। अच्छा, वहाँ पे एक अजीब किस्म की लोग लॉजिक पेश करते हैं, नहीं वहाँ पे हिसाब लगाते हैं, नहीं हम हरम में नमाज़ पढ़ेंगे, वहाँ पे 1 लाख नमाज़ों का सवाब है, वहाँ पे मदीना शरीफ 50,000 नमाज़ों का सवाब है। एक बात याद रखें, मोहब्बतों में हिसाब नहीं होता, ना हिसाब होता है, ना किताब होता है, ना सवाल होते हैं, ना जवाब होते हैं। वाह, क्या मैंने शेर बोला है। तो और ये तो इश्क का मकाम है, तो वहाँ पे हिसाब किताब में नहीं पढ़ते। अच्छा, अब चलो यहाँ बात निकले तो मैं आपको एक बात भी अर्ज़ कर चलूँ। अगर मदीना पाक में 50,000 नमाज़ों का अगर सवाब है ना उधर मस्जिद नबी शरीफ में, तो वहाँ पे एक गुनाह सिर्फ एक का मिलता है, 50,000 का गुनाह नहीं मिलता। लेकिन अगर मक्का शरीफ में अगर हदूद हरम में अगर 1 लाख नमाज़ों का सवाब है, तो गुनाह भी इसी तरह है। तो और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मालूमात के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। अब तक के लिए काफ़ी वीडियो हो गई है, उम्मीद करता हूँ ये आपके यानी नॉलेज में इजाफ़ा करेगी वीडियो। अगर आप किस तरह की वीडियो बनवाना चाहते हैं आप मुझसे शेयर करें, मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे। इंशाअल्लाह ताला उस टॉपिक में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ताकि अगर आप ये चाहते हैं कि सफ़र हज में आपका कोई दोस्त जा रहा है, उससे किसी किस्म की परेशानी ना हो, मुश्किल पेश ना आए, उसके साथ मेरा ये यूट्यूब का चैनल शेयर करें। ये हमारी मुख्तसर सी वीडियो होती है, इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं होती, हर टॉपिक पे वीडियो बनाई जा रही है, तो इंशाअल्लाह ताला हेल्प होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। तो और अपने इस प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।